वेलकम बैक टू टेक मशीन चैनल। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फाउंड्री ट्रेड के जो बच्चे हैं वो पिट फर्नेस में मेल्टिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। किस तरह से पिट फर्नेस को बनाया किस तरीके से मेल्टिंग की जा रही है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो फर्नेस होती है, फर्नेस बहुत सारे टाइप की होती है। तो जो मोस्ट कॉमन फर्नेस होती है, जैसे कि एक ब्लास्ट फर्नेस होती है। ब्लास्ट फर्नेस से क्या होता है, आपको पिग आयरन प्राप्त होता है। एक होती है क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस में क्या होता है कि जो पिग आयरन होता है उसको कास्ट आयरन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको फर्नेस दिखाई दे रही है वो जो फर्नेस है वो है आपकी पिट फर्नेस। पिट फर्नेस के अंदर जो पिट वर्ड है, पिट का मतलब होता है गड्ढा। तो यहाँ जो आप फर्नेस देख सकते हैं ये एक गड्ढे के अंदर है, मतलब जमीन से थोड़ा सा नीचे है, और इसमें एक ब्लोअर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा और वहां पर आपको फर्नेस जलती हुई दिख रही होगी, आग जलती हुई दिख रही होगी। तो इस फर्नेस के अंदर क्या है, कोल के थ्रू, यानी कि जो फ्यूल लगता है इसके अंदर कोल लगता है, कोल को जलाकर फिर इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसे ये पिट फर्नेस जो है सबसे ओल्डेस्ट टाइप की और सबसे सिंपलेस्ट टाइप की फर्नेस मानी जाती है। इसका उपयोग पुराने जमाने से भी किया जा रहा है। तो इसके अंदर नेचुरल ड्राफ्ट होता है। नेचुरल ड्राफ्ट का मतलब कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जमीन के थोड़ा नीचे है, तो बाहर से क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा हवा का, वो हवा जो है उसको अंदर की ओर फोर्स करेगी। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी और उसके अंदर प्रवेश करेगी। तो इससे क्या होगा, जो आपका कंबस्शन है वो अच्छे से हो पाएगा। अब इसके अंदर जो ब्लोअर लगा हुआ है, उस ब्लोअर का क्या काम है कि जैसे कि आपको पता है कि आग कब जलेगी, आग तभी जलती है, फायर तभी जलती है जब उसके अंदर उसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो। तो ये जो ब्लोअर लगा हुआ है ये क्या होता है, जो एयर होती है आपकी, इस एयर को अंदर की ओर तेजी से फेंकता है। तो अंदर जैसे आपके कोल लगे हुए हैं तो कोल जो होंगे वो तेजी से बर्न होंगे। अब इसके ऊपर क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि ये जो मोल्ड बने गए हैं, मोल्ड जो होते हैं उसका ऊपरी भाग जो होता है वो कोप होता है और जो नीचे का भाग होता है वो ड्रैग होता है। तो जो ऊपर का भाग और नीचे का भाग है, जैसे यहाँ पर इनको ये अच्छे से अभी सूखे नहीं है, तो इनको सुखाने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी फर्नेस के ऊपर रख के इसे सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो सूखने के बाद में फिर इसके अंदर जो पोरिंग होती है मेल्टिंग मटेरियल की वो की जाती है। अब ये जो फर्नेस में आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर इसने क्रूसिबल को सेट कर दिया है जो कोल है उसके बीच में। तो जो क्रूसिबल होता है वो क्या होता है, एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना होता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल की मतलब कि एक ऐसा मटेरियल जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो भट्टी है, मेनली जो पिट फर्नेस होती है, ये नॉन फेरस मटेरियल की को मेल्ट करने के काम में ली जाती है, जो कि नॉन फेरस टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनके लिए। तो ये जो क्रूसिबल है जिस रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना है, तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल आर कैन बी ग्रेफाइट हो सकता है या फिर सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ये भट्टी है इसका जो ऊपर से इसे कवर कर देते हैं, जिससे कि आपका अच्छे से इग्निशन हो जाए और जो इग्निशन होके ये जो पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाए, पूरा जो मटेरियल क्रूसिबल के अंदर डाला गया है अच्छे से मेल्ट हो जाए। एक स्टिक की हेल्प से ये जो मटेरियल इसमें डाला गया है, जो एल्युमिनियम है, उसको ये हिला रहा है ताकि जो मेल्टिंग है वो प्रॉपरली हर तरफ से हो जाए। इसके बाद में वापस से इसका चैम्बर का ढक्कन इसने बंद कर दिया है, जिससे कि अच्छे से ये जल जाए, पूरा के अच्छे से मेल्ट हो जाए। मटेरियल जो कि एल्युमिनियम काम में लिया जा रहा है, एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लगभग हम हमारी फर्नेस को जब से आप चार्जिंग किया, आपने चार्जिंग मतलब कि जब आपने कोल को उसमें डाला है और उसको इग्नाइट किया है, वहां से लेकर के पूरा ये जो मेल्ट हो गया एल्युमिनियम, इसको लगभग 2 से ढाई घंटे लगे। तो 2 से ढाई घंटे में क्या होता है, प्रॉपरली अच्छे से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद में हम इसमें टोंग कैरियर होता है, एक टोंग टाइप का क्रूसिबल कैरियर होता है जिसके अंदर इसको होल्ड किया जाता है। तो इसे दो जने जो बच्चे हैं वो दोनों अलग अलग कॉर्नर से आके इसे उठाते हैं क्रूसिबल को, और क्रूसिबल को उठाते हुए जो हमारी पिट फर्नेस है वहां से उठा के थोड़ा पास में रखते हैं। फिर वहां पर क्या होता है, क्रूसिबल कैरियर की सहायता से वापस से इसे होल्ड किया जाता है, और जब आप इसे क्रूसिबल कैरियर से पकड़ रहे हैं तो उस टाइम ये जरूरी है कि इसे अच्छे से होल्ड किया जाए। तो इसमें जो साइड में पैकिंग लगाई जा रही है ताकि ये गिरे नहीं। करने के बाद में फिर इसे उठाते हैं, और उठाने के बाद में जो आपका मोल्ड था,
मोल्ड के ऊपरी वाले हिस्से में इसे पोर किया जाता है। तो पोर करने से पहले सबसे पहले इसमें जो स्लैग होता है, स्लैग मटेरियल को हटाया जाता है। स्लैग क्या होता है? जब भी आप मेटल को पोर करते हैं या फिर मतलब मेल्ट करते हैं किसी मटेरियल को, तो उसके अंदर जो अशुद्धियां होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, वो इम्प्योरिटीज क्या होती है ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, वो सारी की सारी उठ के ऊपर आ जाती है। तो यही अगर चीज कास्टिंग के अंदर आपने कास्ट कर दी तो उसके अंदर क्या होगा कि कुछ कमियां आ जाएगी, जैसे पोरोसिटी हो गई या फिर वो थोड़ा खराब टाइप का बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, स्लैग मटेरियल को अलग से किसी पत्ती के द्वारा या किसी चीज के द्वारा उसे हटाया जाता है। हटाने के बाद में फिर उसे हम धीरे धीरे पोर करते हैं। आप पोरिंग ऑपरेशन कहा जाता है। यहाँ पर पोर हो चुका है मटेरियल पूरा। तो जब पोरिंग डन हो चुकी है तो हम वेट करते हैं कि कब ये ठंडा होता है। तो जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद में इसे हैमर की सहायता से जो हमारा सैंड होता है, जो मोल्ड होता है, उसे तोड़ के अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जब हमने पोरिंग करी, पोरिंग के बाद में जब हमने मोल्ड को तोड़ा तो उसके बीच का जो टाइम था वो लगभग 15 से 20 मिनट था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कास्टिंग मटेरियल है जो कि एल्युमिनियम का था, जो भी पार्ट हमने बनाया वो पार्ट अब अलग हो चुका है। उसके बाद में इसमें राइजर और रनर दो पार्ट होते हैं जो कि एक जो मेन कास्टिंग पार्ट है उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो इसे हैमर की सहायता से या किसी और चीज से ठोक कर अलग कर लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट की कोई नीड होती नहीं है, राइजर और रनर की। इसको हटा के मेन पार्ट आपने अलग कर लिया। अब मेन जो पार्ट है वो आपका फैटलिंग के लिए जाएगा। फैटलिंग का मतलब ये होता है जो पार्ट आपने कास्टिंग की है उस कास्टिंग वाले पार्ट की पूरी प्रॉपरली फिनिशिंग की जाएगी बाय यूजिंग मशीनिंग ऑपरेशन। तो आपने देखा कि किस तरीके से पिट फर्नेस पे कास्टिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो फाउंड्री ट्रेड है उसके अंदर क्यूपोला फर्नेस में मेल्टिंग की जाएगी, क्योंकि फाउंड्री जो ट्रेड होती है उसके अंदर अलग अलग टाइप की फर्नेस होती है। ब्लास्ट फर्नेस जैसे मैंने आपको बताई, पिट फर्नेस बताई, इसी तरीके से एक फर्नेस और होती है क्यूपोला फर्नेस, जो कि बहुत बड़े लेवल पे यूज में ली जाती है। तो अगले लेक्चर में हम उसके बारे में या उसके पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानेंगे।